नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आर के तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कुछ प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड लेकर के आए हैं, जिसमें आपको ये देखना है। यहाँ पर कुछ लोगों ने हमसे ये मांग की थी कि टी का प्रोनाउंसिएशन उसके साथ में जब सफिक्स करते हैं कुछ वर्ड या उससे पहले प्रीफिक्स करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे क्यों चेंज हो जाता है, तो उसी को हम देखेंगे आज। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी, लेकिन किसमें? चा में, शा में और दा में। कब चा में होता है, कब शा में होता है और कब दा में होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन इसी को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब टी आई ओ से पहले, टी आई ओ से पहले, ठीक है, टी आई ओ से पहले जब एस होता है तब, और टी के बाद यू आर ई जब होता है, जब यस के बाद टी आई ओ लगा रहता है या टी के बाद यू आर ई लगा रहता है, तो उसके साथ में हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं चा। क्या प्रोनाउंसिएशन होता है? चा। ठीक है, जैसे हम इसके लिए एग्जाम्पल दें। सबसे पहले क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन। समझ रहे हैं? नेचर। क्या होता है? नेचर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? चा होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? चा। क्वेश्चन, नेचर। ऐसे ही हम और क्या करते हैं, एक वर्ड का उच्चारण जिसको हम कहते हैं फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। तो ये सब वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ में किससे पहले, यहाँ देखिए टी आई ओ से पहले क्या आया है? एस आया है। टी आई ओ से पहले एस आया है, और यहाँ पर देखिए टी के पहले यू आर ई आया है। इसी तरह से ये वर्ड भी है, तो इसको हम किस तरह प्रोनाउंसिएट करेंगे? चा की तरह। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे एक वर्ड ये भी है, हम लोग गलत उच्चारण करते हैं। सजेस्ट, ये होता है सजेशन, लेकिन हम पढ़ते क्या है? सजेशन पढ़ते हैं। सजेशन होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी सेम रूल पर ये सजेशन होता है और हम पढ़ते हैं सजेशन। ठीक है, इन बातों का आप लोग ध्यान में रखिए, इसीलिए इसको हम चा पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ड है, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। तीन रूल आते हैं। जब टी के बाद आई ई, आई ए, आई ओ जब लगा रहता है तो इसका उच्चारण होता है शा। ठीक है, कैसे? जैसे आप लोग पढ़ते हैं पेशेंट। क्या? पेशेंट। टी आई ई, पेशेंट। ठीक है, टी आई ई, पेशेंट। इसका अगर इसका उदाहरण देखें तो पोटेंशियल। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। इसका उच्चारण उदाहरण, इसका एग्जाम्पल जो होगा पोटेंशियल। टी आई ए, इसका भी उच्चारण क्या हो जाएगा? शा। यहाँ पर देखिए इसका भी उच्चारण सा, पोटेंशियल। इसमें देखिए रेशियो, टी आई ओ, टी आई ओ, रेशियो। आप लिखते हैं ऑप्शन, टी आई ओ, ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? शा हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे ही और भी वर्ड हैं इसी से रिलेटेड, इन्हीं तीनों से। जैसे रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल किसका एग्जाम्पल है? टी आई ए का एग्जाम्पल है। क्लियर है? इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं, आप लोग देखिए तो इसका तो बहुत है। मोशन, टी आई ओ, शा। इमोशन, इमोशन। ठीक है, नेशन। क्या है? नेशन।
इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जब हम TIOIA के साथ में TIE लगाते हैं तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, होता है शा। ठीक है, क्या होता है, शा। इसके बाद है टी के साथ में जब H लगाया जाता है तो उसका उच्चारण या तो दा होता है या तो था होता है। कैसे, जैसे आप लोग लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, सही, थैंक्स। ठीक है, या और क्या लिखते हैं, थिंक। ये क्या है, थॉट, थिंक, थॉट, थैंक्स। ये सब किसका एग्जाम्पल आएगा, यहाँ पर आएगा था से उदाहरण, इसका उच्चारण हो रहा है, किससे हो रहा है, था से। अगर हम दा से देखें तो आप लिखते हैं क्या, दिस, दैट, दिस, दैट, और क्या, दो, और भी आता है क्या, दाऊ, दाऊ। ठीक है, ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, इसका, दा का। जब हम टी के साथ IE, IA, IO लगाते हैं तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है, शा। पोटेंशियल, सा। पेशेंट, सा। रेशियो, ऑप्शन, रेजिडेंशियल, मोशन, इमोशन, नेशन। समझ रहे हैं, नेशन। अगर और भी एग्जाम्पल देखा जाए ना तो बहुत हैं। इसी का आप लोग लिखते हैं इनिशियल, डाइटिशियन, डाइट से डाइटिशियन। जब हम डाइट करते हैं यानी अन्न का त्याग करके कुछ और पर, लिक्विड पर जीने की कोशिश करते हैं अपने स्वास्थ्य को सही करके, तो उसी को कहते हैं डाइट। और उसमें जब TIA लगा दिया जाता है, AN, तो डाइटिशियन हो जाता है। ठीक है, डाइटिशियन जो इसके बारे में जानकारी दे। ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल और देखें तो इसेंशियल आता है, TIAL। समझ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है अगर आप लोग देखना चाहें तो। ये किसका उच्चारण है, किसका प्रोनाउंसिएशन है, टी का। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगली क्लास में हम और भी कई सारे वीडियो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।